पीईपी सेक्टर की हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनी ईपैक प्रीफैब के कल इवनिंग को यहाँ पे रिजल्ट लगे और आज के दिन जब यहाँ पे स्टॉक खुला तो 10% का लोअर सर्किट लग चुका है। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप बाउटी स्वागत करता हूं आपका संदीप बाउटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज की वीडियो में देखेंगे क्या है उसके पीछे के रीजन, क्यों यहाँ पे स्टॉक बहुत ज्यादा ब्रूटल हुआ है, और उसके साथ साथ देखेंगे Q3 के ऐसे कौन से यहाँ पे रिजल्ट आए थे, कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया था, उसके आगे इसमें एग्जीक्यूशन कैसा, उसके साथ साथ ऑर्डर बुक क्या है और कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है, वैल्यूएशन क्या है, इन सभी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर दोस्तों, कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन है बाय और सेल का, जस्ट ओनली ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। दोस्तों इन शॉर्ट में कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते, उससे हमें आइडिया आ जाएगा आगे कि आखिर में प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे कंपनी के बिजनेस की बात की जाए तो उसके अराउंड 5 to 6 वर्टिकल्स है। मेजर वर्टिकल जो है वो यहाँ पे उनका पीईबी यानी प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग, जैसे कि वो कोर बिजनेस है उनका। उसके साथ साथ देखेंगे तो सैंडविच इंसुलेटेड पैनल, प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ लाइट गेज फ्रेम, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर सॉल्यूशन एंड ईपीएस पैकिंग, ये सभी जो है वर्टिकल्स कंपनी के हैं। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं, उससे आसानी हो जाएगी कि आखिर में प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है आगे। देखिए कंपनी के मेनली 6 वर्टिकल है, लेकिन मेजर उनका वर्टिकल जो है वो है प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग। यहाँ पे जो है वो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन के अलावा यहाँ पे फैक्ट्री जो है वहाँ पे स्टील मटेरियल से बनाई जाती है, जो कि फैब्रिकेशन टाइम भी कम लगता है और जल्दी से यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो कि उसके लिए यूज होता है, सैंडविच इंसुलेटेड पैनल जो कि फायर इंसुलेंस, और उसके साथ साथ साउंड इंसुलेशन एंड थर्मल रेजिस्टेंस ये भी रहते हैं। उसके साथ साथ लाइट गेज स्टील, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर सॉल्यूशन जो कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इमरजेंसी के लिए जो बॉक्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन साइट पे वो बनाने का काम करती है। और इसके साथ साथ ईपीएस पैकेजिंग, ये सभी वर्टिकल्स यहाँ पे कंपनी के होते हुए देखेंगे। लेकिन मेन वर्टिकल हमारे लिए जो फोकस एरिया है वो है पीईपी का। दोस्तों ये तो हो गया कंपनी के वर्टिकल्स। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखेंगे तो मेनली 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होते हुए दिखेगी। गिलोथ, उसके साथ साथ यहाँ पे गुजरात, उसके साथ साथ महामत्तू जो कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आएगा, और ग्रेटर नोएडा, ये 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। और यहाँ पे पॉज करके यहाँ पे कंपनी के डिज़ाइन सेक्टर और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी आप पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो। सिर्फ फैसिलिटी होने से कुछ नहीं होता, कंपनी का ऑर्डर भी होना जरूरी है। और कंपनी के ऑर्डर बुक की बात की जाए तो कंपनी ने लास्ट ईयर में 1239 करोड़ के ऑर्डर जो है वो पूरे साल में यहाँ पे जो है वो लिए थे। उसके अगस्त में अगर देखेंगे विद इन 9 मंथ कंपनी ने यहाँ पे 1247 करोड़ के ऑर्डर जो है वो यहाँ पे रिजर्व किया है। और यहाँ पे अगर यहाँ अभी तक की बात की जाए तो अराउंड यहाँ पे 1215 करोड़ के ऑर्डर जो है वो कंपनी के पास पेंडिंग है। वो कैसे है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब एग्जीक्यूशन का या फिर रिजल्ट के बारे में देखेंगे। तो देखिए मेनली ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं ना, ये देखना जरूरी है। मेजर ऑर्डर जो है वो यहाँ पे आउडा, रिलायंस, टेक्निकल असिस्टेंस, सीजी पावर, वारी इंजिन्स और यहाँ पे ऐसे रॉयल एनफील्ड से आ रहे हैं। मतलब मेनली ऑर्डर जो इनको आ रहे हैं ना, ये यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर से आ रहा है और उनका फोकस भी यही है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, ये हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट है और इमर्जिंग प्रोडक्ट है, और उसी वजह से यहाँ पे इनको मार्जिन भी अच्छे मिल रहे हैं। हो सकता है कि कंपनी का मार्जिन ट्रैजेक्टरी भी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पे Q3 का रिजल्ट कैसे आया और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है और मार्केट में उसको पनिश क्यों किया, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे बात की जाए तो कंपनी ने लास्ट ईयर कंपनी ने रेवेन्यू बनाया था 266 करोड़ का। उसके अगेंस्ट में यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू बनाया 325 करोड़ का। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी ग्रोथ 22% की। और कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया था ना, कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि हम यहाँ पे 30 to 35% से यहाँ पे ग्रो करेंगे। ओके, हम आगे बात करेंगे कि किस तरह का गाइडेंस था और यहाँ पे किस तरह का एग्जीक्यूशन वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने अराउंड 62% जो ग्रो किया था। बाकी की प्लेयर जो है इंटर हो गया, एनएनबी हो गया, उसके साथ साथ बाकी के प्लेयर भी उसी डायरेक्शन में जा रहे थे क्योंकि Q2 सबके लिए बहुत बढ़िया गया था। कंपनी ने क्या कहा था ना, जब कॉल हुआ तो कंपनी ने कहा था कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर में जितना रेवेन्यू बनाया था उसके ही नज़दीक हम यहाँ पे रेवेन्यू बनाएंगे। बिकॉज ऑफ क्या है ना, कंपनी का अगर ट्रेडिशन देखेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे तो सितंबर में 268 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था। उसके आगे में सिमिलर रेवेन्यू यहाँ पे दिसंबर में 266 करोड़ का बनाया। एक्सपेक्टेड था मार्केट को कि सिमिलर रेवेन्यू यानी 400 to 450 के दौरान यहाँ पे रेवेन्यू आएगा, लेकिन एक्चुअल में आया कितना, यहाँ पे 325। और यही वजह थी यहाँ पे मार्केट ने उसको बहुत बड़ा पनिशमेंट दिया। दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये तो है
गाइडेंस कितना दिया था 30 to 35। अभी ये देखना जरूरी है कि यहाँ पे जो है वो इस गाइडेंस को यहाँ पे स्टिक करती हुई दिख रही है क्या, बिकॉज अब क्या है ना, यहाँ पे रेवेन्यू में कुछ तो चेंजेस होते रहेंगे, उसके पीछे का रीजन क्या है तो हमें ये देखना होगा कि बिकॉज अब क्या है ना, ऑर्डर बुक अगर देखेंगे, मतलब एग्जीक्यूशन अगर देखेंगे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर देखें तो 80 to 85% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुई थी। तो एग्जीक्यूशन में कहाँ पे प्रॉब्लम आया है क्या, और यहाँ पे अगर देखें तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम आया है क्या, ये हमें आज कौन कॉल है, कौन कॉल के बाद में पता चलेगा। सो दोस्तों अब जानते हैं कि कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया था, एग्जीक्यूशन कैसा हुआ है, वैल्यूएशन क्या है, और यहाँ पे सही में मार्केट ने उसको इतना पनिश करना चाहिए था क्या। देखिए यहाँ पे अगर लास्ट ईयर की बात की जाए या फॉर 2025 की बात की जाए, या फॉर 2025 में कंपनी ने 1134 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था और उसके अगेंस्ट में 5.2% के पैट मार्जिन के साथ में पैट था 59 करोड़। और अभी बात करते हैं कि कंपनी का पी अगर देखेंगे अभी 25 का पी चल रहा है, मतलब 25 के पी पे ये कंपनी अवेलेबल होती हुई दिख रही है। सो अभी बात करते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू था ना 1134 करोड़, उसके अगेंस्ट में 1054 करोड़ तो अभी तक बना चुके हैं, यानी 93% का रेवेन्यू अभी तक तो कंपनी ने अचीव कर लिया, पहली बात। दूसरी बात, अभी कंपनी ने गाइडेंस कितना दिया था, हम यहाँ पे 30 to 35% से ग्रो करेंगे। देखिए 35% से अगर कंपनी ग्रो कर रही है ना, तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हो जाएगा 1530 करोड़, और कंपनी के लिए अभी अचीव किया है कंपनी 69 करोड़ 69%, और अभी रिमेनिंग है अराउंड 31% रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे अचीव करना बाकी है। सो ये देखना होगा कि कंपनी क्या अचीव कर पाएगी, बिकॉज आपका इसको अगर ये कंप्लीट करना है तो उसको 45% के CAGR से यहाँ पे जो है ग्रो करना होगा, और ये अगर अचीव करती है तो ये फॉरवर्ड फी निकल के आएगा जस्ट ओनली 23, और यहाँ पे पैग रेशियो निकल के आएगा 0.6। यानी जो कंपनी आपको यहाँ पे अराउंड 35% से ग्रो कर रही है वो अगर 23 के पी पे यहाँ पे मिल रही है, दैट इज द बेस्ट डील। लेकिन समझिए अगर कंपनी ने 30% से भी ग्रो किया, 30% से भी ग्रो किया तभी भी यहाँ पे अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत चीप हो चुके हैं, बिकॉज ऑफ 24 का पी और 0.8 का पेग रेशियो। ये कंपनी अचीव कर सकती है क्या, ये देखने के लिए हमें यहाँ पे हिस्ट्री देखनी होगी कि Q4 में यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। देखें Q4 की बात की जाए ना, तो यहाँ पे अगर जितने भी क्वार्टर है लास्ट ईयर में अगर देखेंगे, तीनों क्वार्टर से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस Q4 में दिखा है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करके चल सकते हैं कि यहाँ पे 400 के तकरीबन यहाँ पे कंपनी आराम से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो 400 करोड़ जो कंपनी को बनाना है वो अगर बनाती है तो मुझे लग रहा है कि मार्केट ने इतना पनिश नहीं करना चाहिए, वैल्यूएशन बहुत ही चीप हो चुका है। सो ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये जानने वाली बात है कि कंपनी यहाँ पे सही डायरेक्शन में जा रही है क्या एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पे कॉल में पता चलेगा। लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज अब इसको हम कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहने वाले। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।